मैं शुभकर्ण सक्ताणी कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़। प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा द्वादशी के कंप्यूटर विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग इन पाइथन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम लोग इसका परिचय के बारे में जानना चाहते हैं कि एक्सपेक्टेशन हैंडलिंग पाइथन का क्या परिचय है। कभी कभी पाइथन प्रोग्राम को निष्पादन करते समय प्रोग्राम बिल्कुल भी निष्पादित नहीं होता है। निष्पादित करते हैं लेकिन अप्रत्याशित आउटपुट उत्पन्न करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रोग्राम बनाना चाहते हैं लेकिन प्रोग्राम बनाते समय हमारे सामने किसी न किसी प्रकार से त्रुटि का आभास होता है। तो वो त्रुटि किस प्रकार से हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है, तो आज हम इसके बारे के अंदर एक प्रोग्राम बनाकर भी हम अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हमारे सामने जो अप्रत्याशित आउटपुट उत्पन्न करता है या असामान्य जो व्यवहार करता है वो किस तरीके से हमारे सामने प्रदर्शित होता है। जब हमारे सामने सिंटैक्स त्रुटियाँ आती है, रन टाइम त्रुटियाँ आती है या तार्किक त्रुटियाँ आती है, तो हमें इस चीज़ का कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से इन त्रुटियों का हमारे सामने अभ्यास से होगा। तो पाइथन में अपवाद वे त्रुटियाँ हैं जो स्वचालित रूप से ट्रिगर हो जाओ या हालांकि अपवाद बलपूर्वक ट्रिगर किया जा सकता है, तो इसके माध्यम से संभाला जा सकता है प्रोग्राम कोड। इस अध्याय में हम इसके बारे में जानेंगे और पाइथन के कार्यक्रमों में जो अपवाद हैंडलिंग हमारे सामने आ रहा है उसको किस तरीके से हम लोग इसका निस्तारण कर सकते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर भी इसका अध्ययन हमने किया था और इसका जो रिवीजन है वह भी इस क्लास के अंदर दिया हुआ है। आज हम सबसे पहले सिंटैक्स एरर के बारे में त्रुटि का पता करेंगे कि किस तरीके से हमारे सामने सिंटैक्स एरर है वो प्रदर्शित होती है। तो सिंटैक्स त्रुटि का पता तब चलता है जब हम नहीं किया है, विशेष प्रोग्रामिंग के नियमों का पालन किया है या कार्यक्रम लिखते समय भाषा के अंदर त्रुटि है या प्रासंगिक त्रुटि के रूप में हमें जाना जाता है। तो एक से मिलने पर सिंटैक्स त्रुटि दुभाषी निष्पादित नहीं करता है। प्रोग्राम जब तक हम त्रुटियों को सुधारते हैं, सहते हैं और कार्यक्रम को फिर से क्या करते हैं, चलाते हैं। जब एक सिंटैक्स त्रुटि का सामना करना पड़ता है तो शेल मोड में काम करते समय पाइथन नाम प्रदर्शित करता है और त्रुटि के बारे में हमें एक छोटा सा विवरण क्या करता है, दिखाता है। तो हम एक चित्र के माध्यम से इसके अंदर दिखाया गया है 1.1 में कि किस तरीके से एक प्रोग्राम हम लोग टाइप करते हैं और उस टाइप करने के बाद में प्रोग्राम के अंदर किस प्रकार से हमारे सामने जो एरर है वो आती है। अब हम इस प्रोग्राम को अध्ययन करेंगे और ध्यान से इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद में किस तरीके से हमारे सामने जो एरर है वो आती है। और आप लोगों में ये बता देता हूँ कि पाइथन के अलग अलग जो वर्जन्स है वो अलग अलग वर्जन आपके सामने प्रदर्शित होंगे। यहाँ जो पाइथन का हम जो वर्जन यूज़ में ले रहे हैं उसका जो डेवलपमेंट है वो 27 जून 2018 को हुआ था और MSC 1914 के अंदर 64 बिट कंप्यूटर के अंदर जो विंडो 32 के अंदर भी इसको यूज में लिया जा सकता है। तो इसके अंदर हमने जो प्रोग्राम शुरू किया, हमने एक मार्क्स लिए हैं 10 और उस मार्क्स के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि हमने कंडीशन दी है कि इफ़ का यदि मार्क्स है वो 20 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन का साइन लगाया है कि 20 से ज़्यादा है, तो प्रिंट के अंदर क्या होना चाहिए, गुड स्कोर प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर एक सिंटैक्स एरर डिस्प्ले हो रही है। वो क्यों हो रही है डिस्प्ले इसके अंदर, तो इसमें एरर कहाँ पर आ रही है, इस चीज़ का हमें लोगों को पता लगाना है। तो हम लोगों ने क्या मिसिंग की है इसके अंदर जिससे हमें पता चल सके कि किस तरीके से हमारे सामने ये एरर आ रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट गुड स्कोर। अब जो हमने ये गुड स्कोर लिया है तो उस गुड स्कोर के अंदर हम लोग इसके अंदर क्या चीज़ देख रहे हैं, इसमें जो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं वो उसके अंदर क्या चीज़ लगा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर कि हमने लगाया नहीं है। हमने सीधा प्रिंट का यूज लिया और प्रिंट के बाद जो हम फंक्शन के चिन्ह बोलते हैं वो फंक्शन के चिन्ह का हमने इसमें उपयोग नहीं किया।
और उसकी वजह से हमारे सामने क्या आ रही है, उसकी सिंटैक्स एरर हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है। तो हम सिंटैक्स एरर के बारे में ये चीज़ अध्ययन करना चाह रहे थे कि सिंटैक्स त्रुटि का जब हम पता करते हैं जब हमने नहीं किया है या विशेष प्रोग्रामिंग के नियमों का क्या है पालन नहीं किया है। तो हम लोग कार्यक्रम जब हम कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं, जब भी कोई कोड लिखते हैं, तो ये प्रासंगिक त्रुटि के रूप में भी जाना जा सकता है। जैसे मान लो कि हमने सब कंडीशन सही लिखी है लेकिन हमने एक फंक्शन का इसके अंदर उपयोग नहीं करवाया, तो वो फंक्शन क्या है, त्रुटि का मेन कारण क्यों बना, क्योंकि फंक्शन प्रोग्रामिंग का एक भाग है और जिस फंक्शन को हम शुरू करवाना चाह रहे थे और क्लोज करवाना चाह रहे थे उस फंक्शन को हमने बताया ही नहीं कि प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से हमारे सामने आ रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दुभाषीय निष्पादित नहीं करता है। जब प्रोग्राम जब हम त्रुटि को सुधारते हैं, सहेजते हैं या कार्यक्रम को फिर से चलाते हैं या हम सिंटैक्स त्रुटि का सामना करना पड़ता है, तो हम उस सेल मोड के अंदर हम काम करते समय उस पाइथन के नाम को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस त्रुटि के बारे में हम त्रुटि के बारे में एक छोटा सा क्या करते हैं, एक विवरण के रूप में इसमें बताया गया है। आपको 1.1 के अंदर आपने देखा भी है कि किस तरीके से हम एक पाइथन के अंदर प्रोग्राम टाइप करते हैं और किस तरीके से हमारे सामने एक जो एरर है वो आती है। तो अब ये जो एरर हमारे सामने जो आ रही है वो एरर किस प्रकार की आ रही है, आपके सामने आपने देखा होगा कि अब जो ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, दोबारा इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखना कि ये जो प्रिंट कमांड लिखी हुई है उस प्रिंट कमांड के अंदर हम लोगों ने क्या है कि इसके अंदर पैरेंथेसिस का प्रयोग हमने नहीं किया है। जो एरर के अंदर ये बता भी रहा है कि आपकी मिसिंग हुई है, क्या मिसिंग हुई है, पैरेंथेसिस की मिसिंग हुई है। कब हुई है, इनको कॉल करते समय जब हम प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस समय हमारे सामने पैरेंथेसिस का प्रयोग हम नहीं किया है। नहीं करने की वजह से इसके अंदर अब क्या हुआ है, हमारा ये एरर आई है। तो डिड यू मीन प्रिंट ए गुड स्कोर, तो इसके अंदर हमारे सामने ये जो सिंटैक्स एरर है वो हमारे सामने प्रदर्शित हुई है। तो इस प्रकार के एरर को किस नाम से जाना जाता है, सिंटैक्स एरर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने जो सिंटैक्स लिख रहे थे वो सिंटैक्स हमने क्या लिखा है, गलत लिखा है। आगे हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं कि पाइथन द्वारा एक सिंटैक्स त्रुटि की सूचना दी जाती है। तो कोई भी सिंटैक्स त्रुटि जब होती है तो उसकी सूचना किसके द्वारा दी जाती है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बता दिया जाता है कि किस तरीके से एरर प्रदर्शित हो रही है। तो दुभाषीय त्रुटि के बारे में हम लोग एक संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं और इसे ठीक करने का भी सुझाव हम लोगों ने दिया है। तो इस तरह जब एक सिंटैक्स त्रुटि का सामना करना पड़ता है तो स्क्रिप्टिंग मोड में जब प्रोग्राम चलाना पड़ता है तो उस चित्र को दिखाए गए हम 1.2 के अंदर त्रुटि का नाम निर्दिष्ट करने वाला एक संवाद बॉक्स होता है और त्रुटि के बारे में एक छोटा सा क्या करता है, विवरण को प्रदर्शित करता है। तो इससे देखो हमें ये पता भी चल गया था कि किस तरीके की हमारे सामने त्रुटि आई है। अब ये सिंटैक्स त्रुटि थी तो सिंटैक्स त्रुटि का ये हमें पता भी चल रहा है कि किस प्रकार की त्रुटि है और किस तरीके से हमारे सामने ये प्रदर्शित हो रही है। आगे हम लोगों को ये बताया है 1.2 और 1.3 के अंदर चित्र में दिखाया है कि एन एरर इन द स्क्रिप्टिंग, और इस एरर कौन सी है कि मिसिंग है पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट डिड यू मीन प्रिंट गुड स्कोर। तो हमने एक प्रोग्राम लिखा था और उस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था कि इसके अंदर प्रिंट ऑप्शन का जब हम यूज ले रहे थे उसके अंदर हम पैरेंथेसिस का प्रयोग नहीं ले रहे हैं, तो हमारे सामने ये एरर का मैसेज सामने सिंटैक्स एरर है वो हमारे सामने प्रदर्शित। तो ये सिंटैक्स एरर नाम भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार की एरर हमारे सामने प्रदर्शित है। तो इनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि किस प्रकार के एरर का प्रयोग हुआ है। देखो मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस फंक्शन में ये एरर आई है। इसलिए इसको क्या है कि सी और C++ से भी महत्वपूर्ण भाषा के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे सामने क्या है कि एक एरर डायलॉग बॉक्स है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो रहा है। अब आगे हम लोग देखना चाहते हैं एक्सेप्टेशंस के बारे में कि भले ही कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्यात्मक रूप से हो सही, लेकिन इस निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए ऐसी फाइल खोलने का प्रयास करना कि जो मौजूद नहीं है, या हम कोई भी संख्या को शून्य से विभाजित करना चाहते हैं, या इस प्रकार की त्रुटि हो सकती है कि कार्यक्रम के सामान्य निष्पादन को हम बाधित करना चाहते हैं और हो सकता है उसके अंदर अपवाद कहा जा सकता है। तो भले ही कोई कथन हम अभिव्यक्ति व्याख्यात्मक रूप से तो हम सही लिखी है, अब जैसे हमने प्रिंट लिखा, गुड स्कोर लिखा, हमने सही लिखा है अपनी तरफ से, लेकिन निष्पादन के दौरान उसमें त्रुटि को क्या हो रहा है, उत्पन्न हो सकती रही है। तो उसका उदाहरण कैसे लिया हमने कि ऐसी कोई भी फाइल का प्रयास हम कर रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है, या हम शून्य से उसको विभाजित करना चाह रहे हैं, या इस तरीके की कोई प्रकार का हम कथन दे रहे हैं जो हमारे पास में कथन लिया हुआ ही नहीं है, या हम उस प्रकार का कोई फंक्शन यूज में ले रहे हैं जो हमारे पास के अंदर फंक्शन है ही नहीं। तो इस कार्यक्रम के लिए सामान्य निष्पादन को बाधित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रकार के अपवाद हमारे सामने आते हैं और इन अपवादों को हम लोगों को क्या करना होता है,
किसी भी एक पाइथन ऑब्जेक्ट के द्वारा या एक प्रतिनिधित्व के द्वारा उस त्रुटि के निष्पादन के दौरान कोई त्रुटि होती है तो कार्यक्रम के अंदर उस अपवाद को उठाया गया है, या ऐसा एक अपवाद जो प्रोग्रामर द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है तो उसको हमें नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि कार्यक्रम असामान्य रूप से समाप्त न हो। इसलिए प्रोग्राम डिजाइन करते समय एक प्रोग्रामर ऐसी गलती स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं जो उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए इनसे पहले ही ये निर्माण बता दिया गया है, कार्य बता दिया गया है कि हमारे सामने कौन कौन सी ऐसी एरर है जो हमारे सामने आ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन प्रोग्राम बनाते समय हम ये समझने की कोशिश तो करते हैं कि प्रोग्राम में कहीं गलती न हो, लेकिन कई बार इस प्रकार की सिंटैक्स एरर है, लॉजिकल एरर है या रन टाइम ऐसी एरर है जो छोटी एरर है वो भूलवश रह ही जाती है, और उस रहने के बाद उसके अंदर अनुमान लगाना हमारे लिए काफ़ी हद तक कठिन हो जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर इस प्रकार से सुविधा दी गई है कि जिसके द्वारा हम उस प्रोग्राम के अंदर स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं, उसमें उत्पन्न हुई गलतियों को हम लोग उसका निष्पादन कर सकते हैं या उन्हें शामिल करके संबोधित कर सकते हैं, या उस अपवाद को संभालने के लिए क्या कर सकते हैं, उपयुक्त कोड को लिख सकते हैं। तो एक अपवाद एक पाइथन ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है या एक उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसके सामने भी त्रुटि आ सकती है। कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर देते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद में हम उसको कार्य के लिए दे भी देते हैं, वो कार्य करते हैं, तब उनके सामने कई बार ऐसी स्थितियाँ आती है, कई बार उनके सामने भी ऐसी त्रुटियाँ वो सामने प्रदर्शित उजागर होती है। तो ऐसी त्रुटियों के लिए हमें क्या समाधान करना चाहिए, किस प्रकार की एरर आ सकती है, उसे हम लोग उसको प्रोग्राम कोड को पहचान सके। तो उसके निष्पादन के दौरान कोई त्रुटि होती है तो कार्यक्रम के अंदर कहाँ जाए, किस तरीके से उस अपवाद को उठाए, किस तरीके से अपवाद प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता हो, किस तरीके से वो असामान्य रूप से समाप्त न हो, या प्रोग्राम डिजाइन करते समय किस तरीके से प्रोग्राम में उससे गलती की स्थितियों का अनुमान लगाया जा सके, या जो उत्पन्न हो रहा है उसके निष्पादन के दौरान उन्हें शामिल करके कैसे संबोधित कर सकते हैं, उस अपवाद को कैसे संभालने के लिए उपयुक्त कोड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ये ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो सिंटेक्स त्रुटि आंकड़े में दिखाया गया है 1.1 में और 1.3 में भी एक अपवाद है, लेकिन अन्य सभी अपवाद तब उत्पन्न होते हैं जब कोई प्रोग्राम वाक्यात्मक रूप से सही होता है। मतलब ये तो क्या है कि हमने वाक्यात्मक रूप से गलती छोड़ दी है कि पैरेंथेसिस का प्रयोग हमने किया ही नहीं, लेकिन कई बार ऐसी गलती हो जाती है, कई बार ऐसी लॉजिकल एरर आती है कि जिसके अंदर हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरीके से ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं और उसके अंदर हम ये लिख रहे हैं। अब हमें पता है कि किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड हम इसमें नहीं करवा सकते, हमने 0 से डिवाइड करवा दिया भूल से, हमें करवाना था 10 से, हमने करवा दिया 0 से, तो वो हमारे सामने क्या होगी, एक प्रकार से तार्किक एरर है, लॉजिकल जो एरर है वो हमारे सामने प्रदर्शित हो रही है। जब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो उस रन के समय में क्या पता लगता है, किस प्रकार की व्याख्यात्मक रूप से वो सही होने के बाद भी उसमें एरर रह गई है। तो इस तरीके से हम लोग इनके अंदर क्या करते हैं कि आज हम सिंटैक्स एरर के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे, और अब सिंटैक्स एरर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका कोई भी प्रोग्राम हम एक लेते हैं और लेने के बाद उसमें हमें किस तरीके से हमारे सामने एक एरर है वो प्रदर्शित होती है। तो आज हम सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर आपका दिया गया है एक्सेप्टेशन हैंडलिंग इन पाइथन के बारे में, तो कि एक एरर हमारे सामने कैसी आती है और उस एरर को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और उस एरर को हैंडल करने के बाद में उस अपवाद को हम हैंडल करने के बाद में किस तरीके से को यहाँ से हटा सकते हैं। उन हटाने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर के अंदर हम प्रोग्राम बना के भी देखेंगे। तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम पाइथन प्रोग्राम को निष्पादन करेंगे और किस प्रकार से प्रोग्राम का निष्पादन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग एक छोटे से प्रोग्राम के बारे में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो हम लोग आज ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर एक प्रोग्राम को बना सकते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर देखते हैं रन कमांड के अंदर हम पाइथन नाम लिखते हैं सॉफ्टवेयर के लिए। हमारे कंप्यूटर में पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, इंस्टॉल होगा तभी हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, नहीं तो प्रोग्राम हम लोग नहीं बना सकते हैं। अब हम पाइथन जो आपको मैंने दिखाया भी था कि 2.316 सेल के अंदर हम लोग इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम उसमें एक फाइल के अंदर से न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, चाहे Ctrl+N के द्वारा भी हम नई फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हमारे सामने नई फाइल आ गई है, उस नई फाइल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रोग्राम के कोड को टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद में हम लोग देखेंगे इसके अंदर किस तरीके से हमारे सामने सिंटैक्स एरर है वो प्रदर्शित हो रही है। तो उस एरर को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर प्रोग्राम है वो टाइप करेंगे। जैसे num1 जो नंबर लेते हैं हम लोग, और वो नंबर हम किसके अंदर ले रहे हैं, फ्लोट के अंदर ले रहे हैं, दशमलव के अंदर हम नंबर ले रहे हैं। इस प्रकार num2 नंबर 2 है वो इसके अंदर हम लोग लेंगे।
अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करवाना चाहते हैं, ऐड करवाना चाहते हैं, सम करवाना चाहते हैं। तो हम लोग इसका सम करवाएंगे num1 प्लस num2, इसका मतलब नंबर 1 और नंबर 2 है। अब हम लोग इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं किस कमांड के द्वारा, प्रिंट कमांड के द्वारा हम डिस्प्ले करवाएंगे इसको। तो अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि द सम ऑफ ए जीरो, मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो इज थर्ड रो, जिसके अंदर परिणाम हमारा प्रदर्शित होगा। ये चीज हम लोग ले रहे हैं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देंगे। अब हम इसके फॉर्मेट को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर्मेट नाम से फॉर्मेट कमांड लगा देंगे। num1 को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद num2 को प्रिंट करवाना चाहते हैं, उसके बाद उसका योग जो आएगा ऐड होके आएगा वो सम प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब हम लोग इसको F5 दबाएंगे और प्रोग्राम क्या पूछता है कि शॉर्ट्स मस्ट बी सेव, ओके टू सेव, ओके करेंगे और सेव के लिए हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है और उस फाइल को हम XYZ कोई भी नाम से हम लोग यहाँ पर सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद में हमारे सामने क्या आ रहा है कि देयर इज एन एरर इन योर प्रोग्राम, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि हमने जो सिंटैक्स लिखा है वो क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो इसलिए इसके अंदर क्या आ रहा है, एरर हमारे सामने आ रही है। आपको दिखाई दे रही होगी ये एरर जो बॉक्स के अंदर आ रही है और उसके ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है कि सिंटैक्स एरर इसके अंदर है। अब सिंटैक्स एरर है वो किस तरीके से इसमें सुधारा जा सकता है उस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं। अब इसमें कौन सी सिंटैक्स एरर है वो आ रही है, इसके अंदर हमारे सामने देख रहा होगा आपको कि सम के इक्वल हमने साइन नहीं किया है और सम के अंदर जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तभी इसके अंदर क्या आएगा, सही परिणाम हमारे सामने आएगा। तो ये देयर इज एन एरर इन योर प्रोग्राम इनवैलिड सिंटैक्स, ये आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। अब हम यहाँ इक्वल साइन का लगाते हैं, उसके बाद F5 दबा के सेव करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका परिणाम है वो प्रदर्शित हो रहा है कि द सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इस क्या हो गया, 7.8 हो गया। ये हमारे सामने इसका परिणाम है वो प्रदर्शित होगा। तो अब हमें ये पता चला होगा कि हमारे सामने एरर है वो किस तरीके की आ रही है। अब मान लो हम इसमें पैरेंथेसिस को हटा देते हैं तो ये बता देगा कि किस तरीके की हमारे सामने जो एरर है वो आ रही है। तो ये लिखा हुआ आ गया होगा सिंटैक्स एरर, और रेड लाइन से हमें उसको संकेतांक भी कर दिया है कि किस तरीके की एरर आपके सामने आ रही है। तो लिखा है देयर इज एन एरर इन योर प्रोग्राम इनवैलिड सिंटैक्स, कि आपने जो सिंटैक्स लिखा है वो इनवैलिड है। अभी इसमें मैं जो एक पैरेंथेसिस लगा हुआ है उसको भी मैं पैरेंथेसिस को हटा देता हूँ और जो फॉर्मेट के अंदर पैरेंथेसिस लगा हुआ है उस पैरेंथेसिस को मैं लगाता हूँ। उसके बाद जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसका प्रोग्राम क्या होगा, आपके सामने एग्जीक्यूट हो जाता है, क्रियान्वित होता है। तो आपका इसका परिणाम आपके सामने प्रदर्शित भी हो जाता है। तो किसी न किसी प्रकार से हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो उस समय हमें छोटी सी छोटी बातों का भी ध्यान इसमें रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को बना सकते हैं और किस तरीके से उसको क्रियान्वित करवाया जा सकता है। प्रोग्राम को क्रियान्वित करवाने के लिए F5 का प्रयोग इसमें किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम के सेल को लिखने से पहले उस प्रोग्राम को ध्यान से हम लोग देख सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम हमारी साइड में देखा भी था कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और किस प्रकार से उसके अंदर एरर हमारे सामने प्रदर्शित होती है। तो इसकी हमने विंडो सामने देख भी रहे हैं और इसको पाइथन सेल के अंदर जाके हम प्रोग्राम को क्रियान्वित भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद। अगली कक्षा के अंदर हम आगे का अध्ययन करेंगे।